नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के कई क्वेश्चंस आप सभी के लगातार आ रहे हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितने पदों पे वैकेंसी आने वाली है, एज कैसे ली जाएगी, सिलेबस क्या है, हमें इस समय तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर किसी और एग्जाम पे फोकस करें। उन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आई हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो जरूर कर लेना। सबसे पहली चीज़, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस यानी कि टाइपिंग कब होती है, क्या है, किस किस स्टेज में एग्जाम होता है, सिलेबस क्या है, बुक क्या है, ये सभी चीज़ें मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस वीडियोस को जाकर जरूर देख लेना। दूसरी चीज़, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे जरूर जुड़ जाना। जो भी पीडीएफ होती है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, कोई भी चीज़ आपकी है, अगर वीडियो बनाने में देर भी होती है, नोटिफिकेशन या कुछ भी जारी होता है, मैं तुरंत आपको वहां पर दे देती हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि नोटिफिकेशन इसकी कब तक आएगी। देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की नोटिफिकेशन तो जल्द ही आएगी, लेकिन कब तक अगर आप पूछोगे तो देखो, पहले अभी एपीएस की आएगी। एक आपकी होती है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट एपीएस की। अभी इस माह मार्च में आपकी जो वैकेंसी आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो एपीएस की आएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। पहले एपीएस की वैकेंसी आएगी फिर आपकी आएगी। तो ये मान लो कि अगर ये मार्च में आती है तो मार्च के मिड में अगर ये आती है तो अभी इसका नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का अभी समय लगेगा, अप्रैल तक आएगी। मार्च में तो अभी पहले आपकी एपीएस की ही आएगी, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, अब वही बात आती है कि चुनाव में आचार संहिता अगर लग जाएगी तो आपकी नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं। तो इसके लिए देखो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उस समय भर्ती निकालेंगे या फिर चुनाव के बाद निकालेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, पदों की संख्या लेकिन बहुत अच्छी है। 400 के लगभग पद आएंगे आपके, जो कि बहुत बड़ी संख्या में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की बात कर लें तो 400 के लगभग पद आने वाले हैं। तो आप तब तक क्या करो, आप मुझसे पूछो लगातार तैयारी शुरू करें कि नहीं। देखो, मैंने आपको इसका सिलेबस पूरा बता दिया है, सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप देखोगे तो आप किसी भी जो एग्जाम की तैयारी करते हो वहां जो सिलेबस है जनरली यहां भी वही चीजें आ रही हैं। ठीक है, हाँ कुछ सब्जेक्ट का इसमें वेटेज ज्यादा दिया गया, जैसे कृषि काफी आई थी, अगर आप साइंस की बात कर लो बहुत आई थी, यूपीजी के काफी आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में। तो आप इन सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हो। अदरवाइज मुझे जो लगता है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी होती चल रही है। रही बात टाइपिंग की, तो हो सकता है आप में से कई लोगों की टाइपिंग सही ना हो, टाइपिंग में स्पीड ना आती हो। आपको पता है 30 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश टाइपिंग की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और आपको टाइप करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड को अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ टाइपिंग से पूरे 50 अंक मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी एग्जाम के रिजल्ट के लिए, मेरिट में आने के लिए। तो आप, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं, मैंने आपको टिप्स बताई हैं, बताया है कहाँ से करो, धीमे धीमे करके अपनी टाइपिंग इंप्रूव कर लो। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हो, वहां भी टाइपिंग आएगी तो वो वहां भी फायदा दे देगी आपको। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये दोनों चीजें आप साथ में कर सकते हो। देखो, किसी एक एग्जाम की एकदम फोकस करके तैयारी नहीं कर सकते, वो भी स्पेशली ऐसा एग्जाम जो हो जहां का सिलेबस किसी और जगह से मैच करता हो। तो मेरे ख्याल से तो मैं आपको ये बोलूंगी, आप इसकी तैयारी किसी भी चीज की तैयारी के साथ साथ कर सकते हो। तो तैयारी शुरू करने का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि तैयारी शुरू करें कि नहीं, ऐसा कोई इसमें स्पेशल ऐसी कोई चीज नहीं पूछी जाती आपसे, कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर पूछा जाए कि जिसके लिए आपको अलग से पढ़ना है। वही चीजें आती हैं जो आपकी बाकी सारे एग्जाम्स में आती हैं। क्लियर? मैं कब शुरू कराऊंगी, आप लोग लगातार पूछ रहे हो। तो देखो, अभी मैं जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस लेने जा रही हूँ, जहां पर जूनियर असिस्टेंट का जो टॉपिक है आपका सिलेबस टॉपिक के हिसाब से कंप्यूटर, हिंदी वो हम कराएंगे। मुझे पता है जो चीजें यहाँ भी आपको हेल्प करने वाली हैं, यूपीजी के वहां भी आता है, यहाँ भी आएगा। तो वो चीजें तो सेम ही रहेंगी, कॉमन ही। जो चीजें अलग रहेंगी वो हम इंडिविजुअल क्लासेस अलग से इलाहाबाद हाई कोर्ट की कर लेंगे। तो आपको यही बोलूंगी कि आप मुझसे, मैं ऐसा नहीं कह रही मुझसे ही पढ़ना है आपको। आप सिलेबस आपके पास है, बुक्स मैं ऑलरेडी आपको सारी बता चुकी हूँ, फटाफट अपनी बुक उठाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, उसके लिए वेट मत करो कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। अब बात कर लो सबसे जरूरी जो है आपकी एज की। तो एज देखो क्या है, 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, 21 से 35 साल होनी चाहिए। बाकी मैंने कल आपको पीडीएफ बताया भी था, रिलैक्सेशन बताया था। 5 साल का रिलैक्सेशन जैसे ओबीसी वगैरह में दिया जाता है, 3 साल का एक्स सर्विसमैन का। तो आप देख लेना आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कितने साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपकी एज होगी। एज में ध्यान देना, आपकी जो एज होगी वो 1 जुलाई 2024 तक काउंट होगी। इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ कि ज्यादा लोग, हो सकता है 1 जुलाई को उनकी एज बढ़ जाए, तो इसीलिए
अगर आपका पहले आ जाएगा नोटिफिकेशन तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, और अगर ये डिले हो गया तो काफ़ी लोग हो सकता है बाहर भी हो जाओ, 35 से ऊपर हो जाओ। इसीलिए देखिए कोशिश तो यही है, सुनने में यही आ रहा कि जल्द आएगा, लेकिन वही है अगर आचार संहिता लागू हो जाएगी तो हो सकता है ये भर्ती आपकी डिले हो गया है, लेकिन आनी तय है, इतना जान जाओ। इसीलिए कह रही हूँ ज़्यादा इधर उधर मत भटको, पढ़ाई करो, टाइपिंग करो, जो आपका मेन मोटिव है वो करो। प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन जल्द ही करा दूंगी, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो। बाकी मैंने देखो आपको बता दिया है, यूपीजी के एग्रीकल्चर सब अच्छे से पढ़ो, इसका वेटेज पिछली बार थोड़ा ज़्यादा था, तो बस पढ़ाई करते रहो। एग्जाम जब आएगा नोटिफिकेशन जैसे ही होगा वो तो बता ही दिया जाएगा, अभी पहले एपीएस का आएगा, ठीक है। एपीएस के बाद ही आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की आएगी। क्लियर, पढ़ाई करो, तैयारी शुरू कर दो, इसके नोटिफिकेशन का एकदम वेट मत करते रहो। जो चीज़ें यहाँ आती बार बार कह रही वो सब जगह आएंगी, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं, जो वीडियोस बताई हूँ, प्लस जो आपको टेलीग्राम बता रही हूँ, उन सबसे ज़रूर जुड़ जाना, और चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।